नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 23 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उदयपुर जिले के खेरवाड़ा और झाड़ोल में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित किया। राजस्थान में पेपर लीक के मामलों को लेकर उन्होंने कहा, सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। राजस्थान में भाजपा की सरकार आए तो मैं देखना चाहता हूं किसने मां का दूध पिया है जो पेपर लीक जैसी घटनाएं करे। उन्होंने कहा, राजस्थान में इतने हालात खराब हैं कि सरकार की एक महिला विधायक स्वयं को असुरक्षित मानती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के आमजन कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। प्रियंका गांधी ने बुधवार को शाहपुरा के मनोहरपुर जयपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पिता प्रधानमंत्री थे, मैं उनके साथ कभी कभी सभाओं में जाती थी। काम नहीं होने पर महिलाएं उन्हें डांटती थी और वो सिर झुकाकर सुनते थे। महिलाएं कहती थी, राजीव भैया नल में पानी नहीं आया तो वोट नहीं देंगे। वो गुस्सा नहीं होते थे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, ऐसे कैसे डांट दिया। आज भाजपा के नेताओं को आपने छूट दे दी है, वे धर्म की बातें करते हैं और आप आंख मूंद कर वोट दे देते हो। इससे पूर्व प्रियंका गांधी की चूरू में भी सभा होनी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से वे पहुंच नहीं पाई। इस सभा में उनका वॉइस मैसेज सुनाया गया, जिसमें प्रियंका गांधी ने सभा में नहीं आने पर माफी भी मांगी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि गहलोत को जो काम सत्ता में आते ही करने चाहिए थे वो चुनाव के वक्त किए जा रहे हैं। वो भी इस तरीके से किए जा रहे हैं जिसमें खुद के लोगों का ही फायदा हो रहा है। राजे ने यहां कंपनी बाग में भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो राजस्थान में काफी विकास के कार्य किए। कांग्रेस सरकार आई, इन्होंने बंद कर दिए। जनता क्या चाहती है उसको समझाना पड़ेगा, किसी भी काम को थोपने से काम नहीं चलता। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दिन से सिर्फ 2 दिन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के उस मिस्ड कॉल विज्ञापन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं जिसमें सीएम अशोक गहलोत की आवाज में ऑडियो संदेश प्रचारित किया जा रहा था। इस विज्ञापन में कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटी को मतदाताओं तक पहुंचाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार सीएम अशोक गहलोत के ऑडियो संदेश वाले कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई थी। इसे लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार शाम 4 बजे दौसा पहुंचे। उन्होंने यहां भाजपा प्रत्याशी शंकर शर्मा के समर्थन में बजरंग मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, जहां संत सुंदरदास व पंच महादेव का स्मरण करते हुए नड्डा ने कहा, भीड़ का जोश देखकर लगता है कि शंकर शर्मा को विधानसभा भेजना तय कर लिया है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इन्हें विधानसभा भेजना नहीं बल्कि राजस्थान में जो ग्रहण लगा हुआ है उसे उतारने का काम शंकर शर्मा के माध्यम से करेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज यानी बुधवार को मुंबई में एफआईसीसीआई के एक इवेंट में शामिल हुए। उन्होंने यहां अपनी स्पीच में कहा, ग्लोबल अनिश्चितताओं ने पॉलिसी मेकर्स और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए चुनौतियां बढ़ाई हैं। उन्होंने आगे कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 और अगले वित्त वर्ष 2024-25 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। भरतपुर में विधानसभा चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। यहां प्रत्याशी रोजाना नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के एक प्रत्याशी भरे मंच पर फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान वहां मौजूद सचिन पायलट और अन्य समर्थकों ने उन्हें संभाला। उनके रोने का वीडियो सामने आने के बाद कई लोग रिएक्शन देते हुए इसे चुनाव में इमोशनल कार्ड भी बता रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स आज गुरुवार और शुक्रवार को अपनी प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन करने जा रहा है। शो 5 स्क्वाड्रन के 75 साल पूरा होने पर अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन पर चौथा एयर शो का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि एयर शो में वे राफेल, जगुआर के साथ साथ आकाश गंगा व सूर्य किरण की प्रस्तुति होगी। एयरफोर्स के जवान जहाजों के माध्यम से आसमान में तरह तरह के करतब दिखाएंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी जयपुर में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के दौरे मरीजों का दर्द बढ़ा रहे हैं। स्टार प्रचारकों के काफिले में डॉक्टरों को भी शामिल होना पड़ रहा है। एयरपोर्ट से लेकर होटल, सभा स्थल, रैली, रोड शो में काफिले के साथ साथ चिकित्सा विभाग की एम्बुलेंस भी दौड़ रही है। सवाई मानसिंह अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स की रोटेशन वाइज ड्यूटी लगाई जा रही है। इनमें कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया के सीनियर डॉक्टर शामिल हैं। इतना ही नहीं, वीआईपी स्टार प्रचारकों के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में आईसीयू कोटेज में बेड रिजर्व किए गए हैं। राजस्थान के जोधपुर में पोलो 1 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 तक दुनिया का केंद्र होगा। महाराजा अग्रसेन सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड, वायुसेना रोड, बाबूपुरा 24वें जोधपुर पोलो सीजन का गवाह बनेगा। जोधपुर पोलो और घुड़सवारी संस्थान इस प्रमुख कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। इस सीजन में ये खेल होने हैं।
इसमें 3 IPA, 8 गोल्ड टूर्नामेंट, 3 कम लक्ष्य वाले क्लब टूर्नामेंट और 9 रोमांचक एक दिवसीय प्रदर्शनी मैच होंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। प्रचार आज 23 नवंबर की शाम 5 बजे थम जाएगा। कई सीटों पर अब भी बागी होकर और अन्य प्रत्याशियों से चुनाव लड़ रहे नेता भाजपा व कांग्रेस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। आमेर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सतीश पूनिया को अपना समर्थन देकर भाजपा को विजयी बनाने का संकल्प लिया है। सादुलपुर विधानसभा चुनाव को लेकर चूरू जिले में हरियाणा का बॉर्डर अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां से आने वाले हर वाहन और व्यक्ति की जांच की जा रही है। जिला निर्वाचन और पुलिस प्रशासन ने हरियाणा बॉर्डर पर पूरी चौकसी बरतते हुए 13 चेक पोस्ट बना बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। हरियाणा बॉर्डर पर 13 चेक पोस्ट बनाई गई है और सभी चेक पोस्टों पर संदिग्धों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। टोंक विधानसभा चुनाव में महिला कमांडो की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दूनी थाना प्रभारी विजय सिंह मीणा के निर्देशन में पंजाब पुलिस के जवानों ने मंगलवार को शहर सहित समीप के 3 कस्बे गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव 2023 की ड्यूटी में लगे 3 लाख से अधिक मतदान कार्मिक अब तक अपने डाक मत पत्र से अपने मताधिकार का उपयोग किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कार्मिकों, पुलिस अधिकारियों आदि द्वारा सभी जिलों में बने फैसिलिटेशन सेंटर्स पर अब तक 3,01,875 मत डाले गए हैं। मंगलवार को 30,239 मतदान कार्मिकों द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया। रायपुर में IAS अफसर की कार को आग लग गई। ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित बंगले के एक हिस्से पर भी आग लग गई। साथ ही एक अन्य कार और दोपहिया वाहन भी जलकर खाक हो गए। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक गंज क्षेत्र में मंगलवार शाम को IAS अफसर सुधाकर खलको का परिवार शॉपिंग के लिए बाजार गए थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि उस वक्त घर के मेड मौजूद थी। टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।